मूवी के स्टार्ट में आपको बताते चलें कि ये कहानी एक बच्चे की है जिसका बचपन बहुत ही मुश्किलात भरा था। कहानी की शुरुआत सन 1152 सदी से होती है, जहाँ पर हम नॉर्थ वेस्ट चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस टाइम में टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था और इसको टेंगुट राजवंशी चलाया करता था, जहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहा करते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी हुआ करती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते हुए इनकी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी और कई सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई रूल्स नहीं थे, इसलिए इनको एक सुप्रीम खान की अशद जरूरत थी ताकि ये आपस में मिलकर रह सकें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जिसोई था और ये चाइना की वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस टाइम जिसोई एक सफर पर निकला था। इसके साथ इसके 9 साल का बेटा तेमुजिन था। असल में जिसोई अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढने निकला था। रात होने पर जिसोई अपने दोस्त के ट्राइब पर रुकता है। वहीं तेमुजिन जब अपने घोड़े के पास खड़ा होता है तो इसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो इससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर तेमुजिन अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो अपने फादर के साथ इसके लिए वाइफ ढूंढने आया है। तभी बोटे इससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। रात को जब तेमुजिन अपने फादर के पास बैठा होता है तो इसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो अच्छे ट्राइब से हो, जिस पर तेमुजिन अपने फादर से कहता है कि मैं अपने लिए खुद लड़की चूज करूंगा। थोड़ी जिद के बाद इसके फादर इसको अपने दोस्त के ट्राइब से लड़की चूज करने की इजाजत दे देते हैं। अब सुबह होने पर उसके फादर उस ट्राइब की सारी लड़कियों को एक लाइन में इकट्ठा करके उनके पैरों को देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने खामद को खुश रख सकती है। इसके बाद तेमुजिन सभी लड़कियों को एक एक करके देखता है और लास्ट पर बोटे को अपनी वाइफ चुनता है और फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के 5 साल तक ये लोग आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये उनके ट्राइब का रूल था। इसके बाद तेमुजिन और इसके फादर के वहां से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तेमुजिन अपनी वाइफ को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर यहाँ से तेमुजिन और जिसोई अपने लोगों के साथ सफर पर निकल जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर ये लोग काफी ध्यान से बैठे थे, क्योंकि ठीक इनके सामने एक और ट्राइब के लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद दूसरी ट्राइब के खान का एक आदमी इसके लिए दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और वो लोग समझौता करना चाहते थे। जिसोई ये दूध एक्सेप्ट कर लेता है और बदले में भी इनको दूध देता है। इसके बाद जिसोई के कुछ आदमी इसको दूध पीने से रोकते हैं और कहते हैं कि अपने किसी नौकर को पहले पिला दें, लेकिन जिसोई ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो उस खान का इतबार नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही ये दूध पी लेता है। दूसरी तरफ जिसोई की तरफ से भिजवाया हुआ दूध भी खान पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं तो जिसोई के सीने में एक बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने घोड़े से गिर जाता है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर साफ नजर आ रहा था कि ये उस खान के भिजवाए हुए दूध की वजह से था। फिर तेमुजिन अपने फादर के पास बैठ जाता है और बाकी सारे लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनके बीच एक रूल था कि इन्होंने बस एक मजबूत इंसान को ही फॉलो करना है। अब क्योंकि जिसोई जो कि उनका राजा था उसकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये अपने लिए एक नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। इसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है। जिसोई के पास जितनी भी बेड़े थी वो अब उसके सबसे खास सैनिक टारगुटाई ने ले ली थी। ये देखते हुए उसकी माँ इसको बदवा देती है कि मेरा बेटा तुम्हें एक दिन जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि कहीं सच में ये बच्चा मुझे आगे जाके ना मार दे, इसलिए वो उसको उसी टाइम मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था कि किसी को भी मारने से पहले उसको अपने रथ के पहिए से नापते थे। अगर उसका कद इस रथ से छोटा होता था तो उसको नहीं मारते थे, यानी कि वो बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन को रथ के पहिए से नापता है तो उसका कद इससे छोटा निकलता है, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। लेकिन टारगुटाई यहाँ पर इसकी माँ से बोलता है कि वो अगले साल इसको मारने के लिए जरूर आएगा, तब तक इसका कद भी बढ़ चुका होगा और ये बड़ा हो चुका होगा। कुछ दिन बाद जब सर्दी आ जाती है तो तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी इसको इसके फादर की कही हुई बात याद आ जाती है कि गार्ड टैंगरी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो उसी माउंटेन पर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जमी हुई झील पर इसका पैर टिक जाता है। इसके बाद वो झील के ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबने ही वाला था कि वहाँ पर उसी की एज का लड़का जिसका नाम जमुका था इसको आकर बचा लेता है। यहाँ पर जमुका और उसका बड़ा भाई इसको अपने साथ घर ले जाते हैं। फिर वो इसको अपने साथ खाना खिलाते हैं। तेमुजिन इसकी जान बचाने के लिए इनको शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमुका और इसका बड़ा भाई अपने हाथ पर कट लगाकर खून को दूध में डालते हैं और तेमुजिन को ये दूध पीने को कहते हैं, जिसके बाद तेमुजिन वो दूध पी लेता है। और अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन चुके थे। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगली सुबह टारगुटाई तेमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है ताकि वो इसको मार सके। टारगुटाई के लोग इसको अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, लेकिन जब वो तेमुजिन की हाइट रथ के पहिए से नापते हैं तो अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी, जिसकी वजह से वो तेमुजिन को तब तक के लिए कैदी बना कर रख लेते हैं जब तक इसकी हाइट ना बढ़ जाए। इसी ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जो इसको खाना खिलाता था और इसके जख्मों की मरहम पट्टी करता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से इसकी हाइट नापता है, लेकिन अभी तक इसकी हाइट उतनी ही थी। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, इसलिए सभी लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी इसको वहाँ से छुड़ाकर भगा देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। उसके गले में एक लकड़ी का भारी फंदा भी बंधा हुआ था। तेमुजिन भागता भागता उस पहाड़ पर जाता है जहाँ पर इसके वालिद ने कहा था। वो गार्ड टैंगरी से विश मांगता है। तभी इसको एक सफेद रंग का भेड़िया नजर आता
जाता है, जिसके बाद इसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा भी अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है। इसके बाद हम 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान इंसान बन चुका था। तेमुजिन अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। टारगुटाई के लोग इसको काफी देर से ढूंढ रहे थे और आखिरकार इसको एक दिन ढूंढकर पकड़ लेते हैं। वो इसको कैदी बनाकर उसी फंदे में रखते हैं जिसमें इसको बचपन में रखा गया था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र बढ़ चुकी थी, इसलिए उसके मरने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन टारगुटाई इसको जान से नहीं मारता, क्योंकि वो इसको अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। लेकिन तेमुजिन इससे कहता है कि मैं खुशी खुशी मार तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। इसके बाद टारगुटाई इसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है और इससे कहता है कि अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और वो तेमुजिन के पास जाकर इसको पानी पिलाता है। उसी रात जब सभी लोग बिजी थे, तो टारगुटाई अकेला तेमुजिन के पास बात करने के लिए जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी फंदे से जिससे इसको बांधा गया था, टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर टारगुटाई को मारकर तेमुजिन अब खान बनने के लिए तैयार था। फिर सबसे पहले वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है, जिससे इसने बचपन में शादी की थी। वो बोटे के पास जाता है, जो कि अब बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ी हो चुकी थी। बोटे इससे कहती है कि मैं तुम्हारे कई सालों से इंतजार कर रही थी, और फाइनली अब वो साथ थे। फिर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन के पास जाता है। तेमुजिन को देखकर इसकी माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन फिर इन पर एक दिन मार्की ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले इसके वालिद ने मार्की ट्राइब की मदद को किडनैप किया था, और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। और अब ये लोग यहाँ पर बोटे को किडनैप करने आए थे। बोटे और तेमुजिन यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी एक तीर बोटे को आकर लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है और वो लोग इसको किडनैप कर लेते हैं। इस ट्राइब का खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ तेमुजिन अपनी वाइफ को छुड़ाना चाहता था, जिसके लिए वो अकेला काफी नहीं था, इसलिए वो अपने भाई जमुखा के पास जाता है। यहाँ पर जमुखा भी एक ट्राइब का खान था, जो कि बहुत पावरफुल ट्राइब थी। जमुखा तेमुजिन के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो लड़ाई के लिए 1 साल का वक्त मांग रहा था, क्योंकि उसे बाकी ट्राइब पर अटैक करके अपने अंडर लेना था। वक्त के साथ साथ 1 साल का वक्त गुजर जाता है, और वो वक्त आ जाता है जब ये दोनों भाई अपनी सेना लेकर मार्की ट्राइब पर अटैक कर देते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों और इनके खान को मारकर इनका जरूरी सामान अपने अंडर ले लेते हैं। वहीं एक खेमे में बोटे बैठी हुई थी, जो कि अब प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी तेमुजिन इसको अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, और तेमुजिन के साथ और भी कई सारे लोग मिल जाते हैं, जो इसको वहां मिले सामान को बांटने को कहते हैं, जिसमें से तेमुजिन 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी का 90% लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन सिपाहियों के खानदान को भी सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। तभी यहाँ पर जमुखा की ट्राइब के लोग ये सब देखते हैं और तेमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल में शुरू से ही ये रिवाज था कि वो अपने खान को चुन सकते थे, तो इस पर जमुखा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर के उसके ट्राइब के 2 लोग उसकी तरफ चले गए हैं, इसके दिल में तेमुजिन के खिलाफ नफरत पड़ जाती है। अगले सीन में तेमुजिन के आदमी जमुखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद तेमुजिन के आदमी गुस्से में गलती से उनके आदमियों को मार डालते हैं। लेकिन जब वो लोग इनको देखते हैं, तो इनको पता चलता है कि इनमें एक जमुखा का बड़ा भाई था, और जब जमुखा को अपने भाई की मौत का पता चलता है, तो वो तेमुजिन को मारने की सोच लेता है। अब क्योंकि जमुखा को अपने भाई की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो आसपास के खानों से भी हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी ट्राइब बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर हमला कर देता है। तेमुजिन जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि इनके पास इतने आदमी नहीं थे जितने जमुखा के पास थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकियों को उनसे लड़ने के लिए कहता है। इस लड़ाई के बीच में तेमुजिन हार जाता है और जमुखा इसके सिपाहियों और तेमुजिन को बंदी बना लेता है। जमुखा अभी भी तेमुजिन को भाई बोलता था, लेकिन वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो तेमुजिन को अपने आगे भीख मांगता हुआ देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को गुलाम बना लेता है। फिर वो तेमुजिन को किसी और ट्राइब के आगे बेच देता है, जिसकी वजह से तेमुजिन को सजा के तौर पर एक रेगिस्तान में काफी दूर तक चलना पड़ता है। काफी सारा चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंचते हैं, जहाँ पर टेंगू डायनेस्टिक का शासन था। ये लोग तेमुजिन को एक जगह पर बैठाते हैं, जहाँ पर दूसरे लोग इसको देखकर खरीद सके। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था। फिर वो एक जगह पर तेमुजिन को बैठे हुए देखता है और अपने लोगों से इसको खरीदने की बात करता है। उसके लोग तेमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ पैसों की ओर इसको खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को एक पिंजरे में रखा जाता है, जो शहर के बीचों बीच था, ताकि बाहर से लोग इसको देख सकें और इसका मजाक बनाकर हंस सकें। यहाँ पर तेमुजिन को देखने के लिए एक बुद्धिस्ट मंथ रोज आता था और इससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन बुद्धिस्ट मंथ से समझौता करता है कि अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढ निकालोगे तो मैं फ्यूचर में इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंथ बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है। तो क्योंकि बुद्धिस्ट मंथ एक बूढ़ा आदमी था, इसलिए वो रेगिस्तान में बेहोश होकर वहीं पर मर जाता है। वहीं खुशकिस्मती से बोटे को वो नेकलेस मिल जाता है जो इसको तेमुजिन ने दिया था, जिससे इसको पता चल जाता है कि इसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है। इसके बाद बोटे शहर में अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर वो शहर के बीच में तेमुजिन को एक पिंजरे में बंद हुआ देखती है। इसी रात बोटे इस पिंजरे के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को वहां से भगा लेती है। फिर तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा अब बड़ा हो चुका है और इसकी एक बेटी और भी है। बोटे तेमुजिन को घर पर ले आती है। इसके बाद ये सारा खानदान हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोटे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल्स एक जैसे ही होते हैं, सभी मंगोल चोरी करते हैं और एक दूसरे
बोर्ते को मारते हैं। बोर्ते की इस बात का तेमुजिन पर बहुत गहरा असर होता है। फिर वो बोर्ते को उधर ही छोड़कर उसी माउंटेन पर जाता है और ये अहद करता है कि वो सभी मंगोल राज को मिलाकर एक बड़ा राज बनाएगा और वो सारा राज एक रूल के तहत रहेगा। वो अब ये फैसला कर चुका था कि अब इसको किसी की जान लेनी भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 रूल बनाता है, जिसमें पहला रूल ये था कि औरतों और बच्चों को नहीं मारा जाएगा। दूसरा रूल ये था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा और तीसरा रूल ये था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम साल 1196 को देखते हैं, जहाँ पर इसने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बड़ी आर्मी बनाएगा और अब इसने बहुत सारे ट्राइब को हराकर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। अब उसके रास्ते में एक ही रुकावट बन रही थी जो इसको राजा बनने से रोक रही थी और वो इसका भाई जमुखा ही था। जमुखा के पास भी एक बहुत बड़ी आर्मी थी और वो दोनों एक जंग के मैदान में अपनी अपनी आर्मी लेकर जंग के लिए तैयार थे। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा का भाई होने के नाते उसको समझाना चाहता था, यानी कि वो उससे जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जमुखा बगैर कुछ सोचे अपने बहुत सारे सिपाहियों को इसकी तरफ जंग के लिए भेज देता है, जिससे इसके सिपाही मारे जाते हैं। कई घंटे लड़ने के बाद आखिरकार तेमुजिन जीत जाता है और जमुखा के साथ उसके कई सारे आदमियों को कैद कर लेता है। तेमुजिन जमुखा के बचे हुए आदमियों को मारने के बजाय उनको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमुखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने इसकी मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजिन अपने भाई जमुखा के पास आता है और इससे कहता है कि ये जो अपना अपना राज बनाने का लालच है, ये उनको एक दूसरे की जान लेने पर मजबूर कर रहा है। फिर जमुखा इससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो मैं अपने दुश्मन के सभी सिपाहियों को मार गिराता। हमें यहाँ पर यह चीज पता चलती है कि तेमुजिन और जमुखा की सोच बहुत ज्यादा अलग थी। इस बातचीत के बाद तेमुजिन अपने भाई जमुखा को माफ कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद हम बोटे को देखते हैं जो कि तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन बोटे और अपने बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सन 1206 में आ जाते हैं। अब तेमुजिन सभी मंगोल का खान बन चुका था, जिसका नाम गंगीज खां पड़ चुका था और इसको एक और नाम से जाना जाता था और वो था चंगेज खां। इसके बाद उसने पूरे के पूरे तनगूट राज का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से राज को चलाया था। उसने मनिस्ट्री शहर को उस मंथ की आखिरी ख्वाहिश समझकर छोड़ दिया था, क्योंकि उस मंथ ने इससे वादा लिया था कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ को ढूंढकर तुम्हारा पता बता दूं तो तुम इस मनिस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर ये मनिस्ट्री शहर मंगोल राज का फाउंडर बना, जो कि इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।